नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नीलकंठ पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई मोरनी का नाम क्या रखा गया? विकल्प हैं राधा, कुब्जा, लक्का या चित्रा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुब्जा। अगला प्रश्न है, कुब्जा का स्वभाव कैसा था? विकल्प हैं परोपकारी, चंचल, ईर्ष्यालु या दयालु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ईर्ष्यालु। अगला प्रश्न है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? विकल्प हैं गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, किसको साथ में देखते ही कुब्जा उन्हें मारने दौड़ती थी? विकल्प हैं कबूतर और राधा को, खरगोश और बिल्ली को, नीलकंठ और खरगोश को या नीलकंठ और राधा को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ और राधा को। अगला प्रश्न है, राधा के अंडे किसने फोड़ डाले? विकल्प हैं लक्का ने, कुब्जा ने, नीलकंठ ने या खरगोश ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुब्जा ने। अगला प्रश्न है, भूखा प्यासा आम की शाखाओं में कौन छिपा बैठा रहता था? विकल्प हैं नीलकंठ, कुब्जा, राधा या लक्का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को किसकी उपाधि दे डाली थी? विकल्प हैं सजीला जेंटलमैन की, परफेक्ट जेंटलमैन की, परफेक्ट मोर की या परफेक्ट नीलकंठ की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है परफेक्ट जेंटलमैन की। अगला प्रश्न है, अपने चौकन्ने कानों से खरगोश के बच्चे के मंद स्वर की व्यथा किसने पहचानी? विकल्प हैं नीलकंठ ने, कबूतर ने, खरगोश ने या राधा ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ ने। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? विकल्प हैं महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुभद्रा कुमारी चौहान या उषा वर्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ किस शैली में लिखा गया है? विकल्प हैं कहानी, रेखा चित्र, नाटक या संस्मरण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, मूंजी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं कंजूस, दुष्ट, क और ख दोनों या मुझ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपने ड्राइवर को कहाँ चलने का आदेश दिया? विकल्प हैं कपड़े वाले की दुकान पर, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर, पान की दुकान पर या फल वाले की दुकान पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर। अगला प्रश्न है, चिड़ी मार दो मोर के बच्चों को कहाँ से पकड़कर लाया था? विकल्प हैं नारायणगढ़ से, शंकरगढ़ से, रामगढ़ से या रायगढ़ से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शंकरगढ़ से। अगला प्रश्न है, बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं ड्राइवर से, सामान्य ट्रेन से, तूफान मेल से या चिड़ीमार से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तूफान मेल से। अगला प्रश्न है, दोनों पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में बैठे कैसे लग रहे थे? विकल्प हैं किसी जड़े चित्र जैसे, तीतरों के समान, क और ख दोनों
या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, लेखिका के घर दोनों पक्षी शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? विकल्प हैं पिंजरे में, मेज के नीचे, अलमारी के पीछे या रद्दी की टोकरी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रद्दी की टोकरी में। अगला प्रश्न है, मयूर किस प्रकार का पक्षी है? विकल्प हैं कलाप्रिय वीर पक्षी, आलसी पक्षी, मनमोहक पक्षी या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कलाप्रिय वीर पक्षी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने 2 मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? विकल्प हैं 40 रुपए में, 35 रुपए में, 30 रुपए में या 25 रुपए में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 35 रुपए में। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया? विकल्प हैं राधा ने, कजली ने, नीलकंठ ने या कुब्जा ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ ने। अगला प्रश्न है, खरगोश के छोटे बच्चों को कौन अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था? विकल्प हैं नीलकंठ, राधा, कबूतर या कुब्जा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने अपनी चोंच से मारकर सांप के कितने खंड कर दिए? विकल्प हैं 4, 3, 2 या 5। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर क्यों छिप गए? विकल्प हैं लेखिका के डर से, सांप के डर से, नीलकंठ के डर से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांप के डर से। अगला प्रश्न है, सांप ने किसका आधा पिछला शरीर अपने मुंह में दबा रखा था? विकल्प हैं चूहे का, बिल्ली का, कबूतर का या एक शिशु खरगोश का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एक शिशु खरगोश का। अगला प्रश्न है, खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया? विकल्प हैं राधा ने, नीलकंठ ने, कुब्जा ने या बिल्ली ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ ने। अगला प्रश्न है, कुब्जा ने चोंच से मार मार कर राधा का क्या नोच डाला? विकल्प हैं कलगी और पंख, पंख और पैर, गर्दन और माथा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कलगी और पंख। अगला प्रश्न है, राधा ने कितने अंडे दिए थे? विकल्प हैं 3, 1, 4 या 2। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, सांप के फन को अपने पंजों से किसने दबाया? विकल्प हैं राधा ने, लक्का ने, तोते ने या नीलकंठ ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ ने। अगला प्रश्न है, लेखिका ने नीलकंठ को किस नदी में प्रवाहित किया? विकल्प हैं गंगा, कावेरी, सतलुज या यमुना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है, सभी पशु पक्षियों पर कौन हुकूमत करने लगा था? विकल्प हैं चित्रा, नीलकंठ, कुब्जा या राधा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, कुब्जा की मृत्यु कैसे हुई? विकल्प हैं मारने पर, कजली के काटने पर, सांप के काटने पर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कजली के काटने पर। अगला प्रश्न है, लेखिका ने 2 कटोरों में मोर के दोनों बच्चों के लिए क्या रख दिया? विकल्प हैं
सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी, आटे की छोटी छोटी गोलियां और पानी, दानों की छोटी छोटी गोलियां और पानी, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पालतू कबूतर का नाम क्या था? विकल्प हैं लक्की, लखा, लक्का, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लक्का। अगला प्रश्न है, लेखिका किसे अपने शॉल में लपेटकर संगम ले गई? विकल्प हैं कुब्जा को, राधा को, लक्का को, या नीलकंठ को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ को। अगला प्रश्न है, लेखिका की पालतू बिल्ली का क्या नाम था? विकल्प हैं लक्की, चित्रा, राधा, या कजली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चित्रा। अगला प्रश्न है, लेखिका ने दूसरी मोरनी को कितने रुपए में खरीदा? विकल्प हैं 10 रुपए में, 8 रुपए में, 7 रुपए में, या 4 रुपए में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 7 रुपए में। अगला प्रश्न है, नीलकंठ के नृत्य का वेग किससे बढ़ता था? विकल्प हैं बादलों की गड़गड़ाहट जितनी अधिक होती, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती, या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसकी ताल पर नीलकंठ का तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता था? विकल्प हैं बादलों की गड़गड़ाहट की ताल पर, ढोलक की ताल पर, सितार की ताल पर, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादलों की गड़गड़ाहट की ताल पर। अगला प्रश्न है, आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से कब लद जाते थे? विकल्प हैं चैत में, पतझड़ में, वसंत में, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वसंत में। अगला प्रश्न है, नखास कोने से किसे निकलना पड़ा? विकल्प हैं लेखिका को, ड्राइवर को, बड़े मियाँ को, या नीलकंठ को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका को। अगला प्रश्न है, शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किए? विकल्प हैं मेज पर चढ़कर, कुर्सी पर चढ़कर, कहीं छिपकर, या लेखिका के पास रहकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कहीं छिपकर। अगला प्रश्न है, लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? विकल्प हैं शावकों की प्रजाति का, नीलकंठ के बढ़ने का रहस्य, नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया, या अन्य जानवर उसके संरक्षक बन गए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया। अगला प्रश्न है, अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे तो नीलकंठ क्या करता था? विकल्प हैं नाचता था, दाना चुगता था, आराम करता रहता था, या उन सभी का ध्यान रखता था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उन सभी का ध्यान रखता था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने नवागंतुकों की संज्ञा किन्हें दी? विकल्प हैं खरगोश के बच्चों को, तीतर के बच्चों को, मोर के बच्चों को, या कबूतर के बच्चों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोर के बच्चों को। अगला प्रश्न है, लक्का कबूतर क्या करने लगा? विकल्प हैं नाचने लगा, उड़ने लगा, दाना चुगने लगा, या गुटरगू करने लगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुटरगू करने लगा। अगला प्रश्न है, किस पक्षी के शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? विकल्प हैं खरगोश के, मोर के, कबूतर के, या बिल्ली के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोर के। अगला प्रश्न है, तोते दोनों मोर के बच्चों का परीक्षण
कैसे कर रहे थे? विकल्प हैं टैं टैं करके, दोनों आंखें बंद करके, एक आंख बंद करके या पंख फड़फड़ा करके। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एक आंख बंद करके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।